क्या आपने कभी उन पहाड़ों के बारे में सोचा है जिनकी कहानियां और रहस्य आज भी अनकहे हैं? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन 9 रहस्यमय पर्वतों की यात्रा पर, जहां न केवल उनकी भौगोलिक विशेषताएं बल्कि उनके पीछे छुपी हुई अद्भुत कहानियां और अनसुलझे रहस्य भी बताएंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे नंबर 1 पर आता है माचू पिच्चू। ये पहाड़ पेरू के पास में स्थित है। इसे इनका सभ्यता का एक गुप्त शहर भी कहा जाता है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, इसीलिए कई लोग इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इनकाज भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माचू पिच्चू का निर्माण एलियंस ने किया था। अब आपको क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला पर्वत है कैलाश। कैलाश पर्वत को विश्व की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर शिव जी का निवास है। इस पर्वत की ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इसे आज तक कोई इसलिए नहीं चढ़ पाया क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जो भी वहां चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है उसे कोई अज्ञात शक्तियां रोक देती हैं। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा ऊपर जाते ही उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और उसे काफी घबराहट होने लगी, जिसके बाद वह नीचे आ गया। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह एक रेडियो एक्टिव क्षेत्र भी है। हमारा अगला पर्वत है हिमालय। अपनी भव्य सुंदरता, ग्रीनरी के लिए फेमस हिमालय पर्वत, इसके साथ ही यहाँ कई डरावनी कहानियां और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। हिमालय में कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं। पर्वतारोहियों और ट्रैकरों के लापता होने की कई कहानियां आज भी वहां पे प्रचलित हैं, जिनका कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो गए कहां। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी और उनकी आत्माएं आज भी इस पर्वत पर भटक रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हिमालय के कई पर्वत भूतियां हैं। पर्वतारोहियों द्वारा देखे गए अजीबोगरीब आकृतियों और आवाजों की कई कहानियां आज भी वहां पर प्रचलित हैं। इनका कहना है कि ये आत्माएं अपने अंतिम समय पर पर्वत में फंसी हुई हैं। इसके साथ ही हिमालय पर्वत पर कई सारी भूतिया झीलें भी हैं, जिन्हें आज भी हॉन्टेड माना जाता है। उदाहरण के लिए रोहतांग पास के पास स्थित झील, इसको रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय इस झील के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हिमालय की पर्वत वैली में भी कई भूतों की कहानियां फेमस हैं। यहाँ की गुफाओं में लोगों ने अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया है, और कुछ का कहना है कि वे रात के समय अजीब आकृतियां देखते हैं। हमारा अगला पर्वत है ओसोरोसान या फिर ओजोरोजान। इसे माउंट ओसरो भी कहा जाता है। ये जापान का एक पवित्र और रहस्यमय पर्वत है। यह पर्वत जापान के आओमोरी प्रांत के शिमोकिता प्रायद्वीप में स्थित है। ओसोरोसान को जापान के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है, और यह अपनी अद्वितीय भूरचना और धार्मिक महत्व और कई रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ओसोरोसान का अर्थ है डर का पर्वत, यानी कि डरावना पर्वत। जापान की मान्यता के अनुसार ओसोरोसान मृतक आत्माओं का निवास स्थान है। यह स्थान बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद की दुनिया के रूप में माना जाता है। जापानियों का मानना है कि मृतक आत्माएं इस पर्वत पर शांति पाने के लिए आती हैं। ओसोरोसान को बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से भी एक माना जाता है। इस पर्वत पर स्थित बौद्ध मंदिर बोदाई-जी टेम्पल, इस टेम्पल को सन 862 ईस्वी में एक तेंदाई भिक्षु, जिनका नाम एंजिन था, उनके द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को आत्माओं के मंदिर के रूप में जाना जाता है, यानी कि टेम्पल ऑफ स्पिरिट्स के नाम से, और यहाँ मृतकों के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। ओसोरोसान के आसपास आपको कई जीजो मूर्तियां मिलेंगी, जिसे बौद्ध धर्म में बच्चों और मृतक आत्माओं के संरक्षक देवता के रूप में माना जाता है। यह मूर्तियां उस वातावरण को और भी अधिक भूतिया और रहस्यमय बनाती हैं। इसके साथ ही हर साल जुलाई के अंत में ओसोरोसान पर इटाकोन जिनसेई नामक एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान इटाको नामक अंधी महिला सामन आत्माओं से संपर्क करती है और लोगों को अपने मृतक रिश्तेदारों की आत्माओं से संवाद करने में हेल्प करती है।
यह त्योहार जापान के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक आयोजनों में से एक है। अगला पर्वत है ड्रैगन पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग या फिर ड्रैगन पर्वत। यह नाम बहुत ही भव्य और इसकी ऊंची चोटियों के कारण मिला है, जो दूर से देखने पर ड्रैगन के पीठ की जैसी दिखाई देती है। जुलू भाषा में इसे उखलाम्बा भी कहा जाता है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत को लेकर कई स्थानीय कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। कुछ कहानियों के अनुसार यह पर्वत ड्रैगन जैसे विशाल प्राणियों का निवास स्थान है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि अचानक से बदला मौसम और अजीबोगरीब आवाजें। कहा जाता है कि इस पर्वत में आज भी ड्रैगन्स का निवास है। हमारा अगला पर्वत है माउंट शास्ता। माउंट शास्ता एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कि यूएसए में स्थित है। यह पर्वत अक्सर बर्फ से ढका रहता है और इसके चारों ओर घने जंगल और कई झीलें हैं जो इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। माउंट शास्ता को लेकर कई रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर्वत के अंदर एक गुप्त भूमिगत शहर है जिसे लेमुरिया कहा जाता है। यह शहर प्राचीन लेमुरियन सभ्यता का निवास स्थान माना जाता है। इसके साथ ही लोग बताते हैं कि इस पर्वत के नीचे आज भी छिपकली मानव यानी कि लिजार्ड पीपल्स का घर है, जिनका आधा शरीर छिपकली का होता है और आधा इंसान का। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी दावा है कि उन्होंने माउंट शास्ता के आसपास यूएफओ को उड़ता हुआ देखा है। हमारा अगला पर्वत है माउंट रोराइमा। यह टेबल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे आज भी प्रागैतिहासिक जानवर भी मौजूद हैं। प्रागैतिहासिक मतलब कि डायनासोर के जमाने के जानवर आज भी इस जगह पे पाए जा सकते हैं। इस पर्वत को कई पौराणिक कहानियों से जोड़ा गया है और इसे दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही यह पर्वत स्वदेशी पेमोन भारतीयों का घर है, जो कि कैरेबी भाषा समूह का हिस्सा रह चुके हैं। अगला पर्वत है घोस्ट माउंटेन। शुरुआती समय से ही इस पहाड़ पर वहां के आसपास रहने वाले कबीलों के जो सरदार थे उनको दफनाया जाता था और यह प्रथा बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। इतने सारे लोगों की कब्रगाह होने के कारण यह पहाड़ घोस्ट माउंटेन के नाम से जाना जाने लगा है। कहा जाता है कि इस पहाड़ पर आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके की आवाजें और कई अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन वो लोग सच में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ पे दफनाए गए सरदारों की आत्मा होती है। हमारा अगला पर्वत है माउंट हुआंग। माउंट हुआंग अपने अनोखे ग्रेनाइट की चोटियों, घने बादलों, गर्म पानी के झरनों और प्राचीन देवदार के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत की लगभग 72 चोटियां हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी लोटस फ्लावर पीक है। माउंट हुआंग को अक्सर बादलों का समुद्र के रूप में जाना जाता है। जब बादल पहाड़ों के चारों ओर घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि पर्वत समुद्र के बीच में तैर रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही अद्वितीय और आकर्षक होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। कहा जाता है कि माउंट हुआंग पर कई कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि यहाँ रात में अजीब रोशनियां और आकृतियां दिखाई देती हैं, जिससे यह स्थान और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस रोशनी का पीछा करते हैं तो उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रोशनियां वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं, जो जिंदा आत्माओं को भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती हैं। चीनी लेजेंड्स के अनुसार प्राचीन चीन के एक पौराणिक सम्राट हुआंगडी, जिनको येलो एम्परर भी कहा जाता था, उन्होंने अमरता की गोलियां बनाने के लिए इस पर्वत पर चढ़ाई की थी, यानी कि वो अमर होने के लिए कुछ दवाई बनाना चाहते थे। लेकिन जब वो इस पहाड़ पर गए तो कभी भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार उन्हें कोई ना कोई अदृश्य चीज आकर रोक देती थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ अजीबोगरीब और रहस्यों से भरे हुए पहाड़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली रोमांचक वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।